अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद बेटा बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो डाई का मतलब 2 होता है, तो अगर आप 2 कैरेक्टर कंसीडर करके क्रॉस करा रहे हो तो वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है, जैसे मान लो सीड के अंदर मेंडल ने 2 कैरेक्टर जो है वो कंसीडर किए थे, एक तो शेप और दूसरा कलर। इस बेसिस पे कुछ सीड हमें वैरायटीज़ में मिले थे राउंड और येलो। राउंड यहाँ पे क्या हो गया, शेप हो गया, और येलो यहाँ पे क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, दूसरे जो वैरायटी है पी प्लांट की, उसके अंदर जो सीड्स बन रहे हैं वो रिंकल्ड और ग्रीन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने क्या ले ली यहाँ पे, ये ले लिया हमने उनका फिनोटाइप, दैट राउंड एंड येलो। अब इन फिनोटाइप्स के लिए जो जीन्स बन रहे हैं, जो अलील्स बन रहे हैं, वो बन रहे हैं राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। ये अब मैंने कैपिटल क्यों लिखे हैं दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर्स को शो किया है। ठीक है, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर ले रहे थे तो कितने लील ले रहे थे, 2। अब यहाँ पे 2 करेक्टर ले रहे हो तो कितने लील आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सेम बेटा हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे पेरेंट्स। ठीक है, अब पेरेंट्स में हम यहाँ उनका सबसे पहले फिनोटाइप लिखेंगे, तो वो आपका आ जाएगा राउंड, येलो, और दूसरा क्या है आपके पास, रिंकल्ड, ग्रीन। ठीक है, अब पेरेंट्स का जीनोटाइप अगर हम लिखें तो जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम क्रॉस करते हैं तो हम पहले क्या लेते हैं, बिल्कुल प्योर होमोजाइगस ट्रेट्स लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें बनानी पड़ेंगी गैमीट्स, क्योंकि जब तक गैमीट्स नहीं बनती है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो गैमीट्स हम बना रहे हैं कैपिटल आर। अब बेटा आप खुद देखो, समझो ध्यान से कि जब गैमीट्स में जीन्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अभी फिलहाल कितने जीन्स हैं आपके पास, कितने एलील्स हैं, 4 हैं। कितने रह जाएंगे गैमीट्स में, 2 रह जाएंगे। कैपिटल आर में से आर आ जाएगा, कैपिटल वाई से वाई। सेम यहाँ पे स्मॉल आर, तो ये हमारे पास गैमीट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस कराएंगे, फिलियल फर्स्ट जनरेशन हम बनाएंगे। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। और ये आ गया हमारे पास एक जो प्लांट बनेगा, कैसा बनेगा, ये भी राउंड येलो ही बनेगा। क्यों बना राउंड येलो, क्योंकि अगर हम राउंड के लिए एलिट्स को देखें, जीन्स को देखें, तो कैपिटल आर आ रहा है, यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और अगर हम कलर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजाइगस एक वैरायटी बनेगी, बहुत सारी बनेगी हेट्रोजाइगस कैसी, राउंड येलो। ठीक है बेटा, अब हम फिलियल सेकेंड जनरेशन बनाएंगे। इसी के अंदर ये जो वैरायटी बनी है हमारे पास, इनके अंदर क्रॉस करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, पेरेंट्स, जीनोटाइप, तो मैं जीनोटाइप लिख देती हूँ सीधा इसमें, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। राउंड येलो। ठीक है, डोमिनेंट दोनों हेट्रोजाइगस हैं, इनके अंदर हम सेल्फिंग कराते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बेटा हमें सीखना है कि हमारी जो गैमीट्स हैं वो कैसे बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले गैमीट्स के टाइप, इसमें कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगी। अगर आप कैरेक्टर्स 2 लेके चल रहे हो तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, आप कितने बनेंगे आपके अंदर, 4 टाइप की बनेंगी इसमें। अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेके चलते हो तो आपके पास जो गैमीट्स बनती हैं वो 2 टाइप्स की बनती हैं। अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस लेके चलते हो तो आपके पास जो गैमीट्स की टाइप बनेंगी वो 4 टाइप बनेंगी। और इसी तरह से अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेके चल रहे हो, 3 कैरेक्टर्स को कंसिडर करके चल रहे हो, वो भी आज हम करेंगे। तो उसमें आपकी जो है वो उसमें आपकी मोर देन 4 गैमीट्स बनती हैं, 8 गैमीट्स उसमें बनती हैं। ठीक है बेटा, वहाँ पे 8 गैमीट्स बनती हैं, यहाँ पे 4 गैमीट्स बन रही हैं, आपकी 4 गैमीट्स के टाइप बन रहे हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपके 2 टाइप बनते हैं गैमीट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैमीट्स बना लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल आर, आप कैसे याद रखोगे, कितने टाइप की गैमीट्स बन सकती हैं, इनमें से अगर हम देखें तो हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए। ठीक है, तो एक तो बन जाएगी कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरा हो सकता है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। थर्ड टाइप क्या बन सकती है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है। अच्छा, ये तो बना लिया हमने। थर्ड टाइप आपकी बन सकती है, तो ये तो हमने बना ली है बेटा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। देखो,
सबसे पहले जो टाइप ऑफ गैमीट बनेगी, हो सकता है इन दोनों में से कैपिटल आर आ जाए, हो सकता है इन दोनों में से कैपिटल वाई आ जाए। दूसरे केस में ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए। तीसरे केस में ये पॉसिबल है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ गैमीट्स हमारे 4 तरह के बन गए हैं इसमें। वैसे याद कैसे रखें इनको, ना बने तो ये याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है बेटा। कैपिटल आर लिखो पहले, फिर लिखो स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाओगे आप, यहाँ पे लिखोगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ गैमीट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन कौन सी? कैपिटल आर लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये लिख लिए पहले। अब वाई लिख देंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सो हेयर वी गेट 4 टाइप ऑफ डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, हमें इस राउंड येलो सीड से भी 4 टाइप ऑफ गैमीट्स मिल जाएंगी और इससे भी हमें 4 टाइप ऑफ गैमीट्स मिल जाएंगी। अब हमें पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बनाया था, तब हमें कितने जो है पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड में बॉक्सेस हमने बनाए थे, उस टाइम हमने बॉक्सेस बनाए थे बेटा 4। और अभी हम जब 4 बना रहे हैं गैमीट्स, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बना रहे हैं, तो हमारे जो पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बनेगा वो 16 बॉक्सेस का बनेगा। ठीक है, अगर 2 टाइप ऑफ गैमीट्स हैं तो 2 की पावर कितना आ जाए, मतलब 2 टाइम्स ही इसको क्रॉस कर लो, तो कितने बॉक्स बन गए, 4, 2 2 4। लेकिन अभी आपने कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनाई है, 4, तो कितने बॉक्स बनेंगे, 4 4 16। तो हम 16 बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैमीट्स को लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम पहले कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम काइंड ऑफ गैमीट्स हम यहाँ पे भी लिख देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना क्रॉस कैसे बनाना है। अब हमें सबसे पहले जो ये है, ये गैमीट्स जो हमारे पास है, इसकी क्रॉस हमें पूरे चारों के साथ करके इन अलग अलग सेपरेट बॉक्सेस में लिखना है। सबसे पहले हम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसकी क्रॉस हमें इसके साथ करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसकी क्रॉस अगर हम चारों में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको और इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस, इस गैमीट की क्रॉस इन ऑल टाइप्स में करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई हैं दोनों, तो दोनों कैपिटल ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल वाई। हियर अगेन स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कर सकते हो बेटा, इजी है। अब इसकी क्रॉस हम इन चारों में करके लिखेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, तो ये क्रॉस आपको समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, तो बेटा जीनोटाइप तो आपको पता चल गया हमने किस तरह से निकाले हैं। ठीक है, ये गैमीट्स है, सबके साथ क्रॉस करके यहाँ लिख दिया, ये गैमीट है, सबके साथ क्रॉस करके यहाँ लिख दिया। अब हम बात करेंगे इनके फिनोटाइप्स की, कि ये जो हैं उनका फिनोटाइप क्या होगा। आप देखो इनमें ये कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई डोमिनेंट, हमें सिर्फ डोमिनेंट ढूंढना है। इस आर, ये दोनों ही डोमिनेंट है, ये भी दोनों ही डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट हमें पता है क्या बनता है,
ये बनता है राउंड येलो। अब इसमें देखो आप, इस केस में आर और वाई दोनों आ गए, दोनों इसमें दोनों डोमिनेंट आ गए, इसमें वाई डोमिनेंट आ गया। अगर इस पेयर की हम बात भी करें, इसमें स्मॉल वाई भी आ रहा है, लेकिन डोमिनेंट क्या आ रहा है, वाई, तो ये येलो ही बनेगा। तो अगेन ये जो है हमारा, ये भी बनेगा राउंड येलो। ठीक है, अब इस केस में देख लो आप, राउंड की अगर हम बात करें, राउंड करेक्टर की, तो इसमें जो है सीड के अगर शेप की बात करें, नॉट राउंड करेक्टर, अगर सीड के शेप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है। तो अगेन कैपिटल आर आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा राउंड, और दोनों कैपिटल वाई आ रहे हैं, और वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल येलो कलर के लिए, तो ये भी हमारा बनेगा राउंड येलो। इन केसेस में भी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे ये भी अगेन आपका बनेगा राउंड येलो। ठीक है, इस तरीके से बेटा अगर हम इसको देखें, तो ये भी आपका बनेगा राउंड येलो सीड, ये आपका बनेगा राउंड, और यहाँ पे देखो दोनों ही स्मॉल वाई आ रहे हैं। अब यहाँ पे तो दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, तो राउंड होगा क्योंकि राउंड डोमिनेंट है, और यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई आ रहे हैं, और आप जानते हो कि स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन के लिए, तो ये बन जाएगा आपका राउंड ग्रीन। ये बनेगा आपका राउंड येलो, ये आपका बनेगा अगेन राउंड ग्रीन। ठीक है, ये बनेगा आपका राउंड येलो, ये बनेगा आपका राउंड येलो, ये बनेगा आपका रिंकल्ड। रिंकल्ड क्यों आया, क्योंकि दोनों स्मॉल आर हैं, रिंकल्ड येलो। एंड दिस वन ऑल्सो रिंकल्ड येलो, ये बनेगा आपका राउंड येलो। ठीक है, ये बनेगा आपका राउंड ग्रीन, यहाँ पे ये रिंकल्ड येलो, और ये आपका बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल काउंट करके। सबसे पहले हम राउंड येलो काउंट करेंगे, तो राउंड जो येलो हैं आपके, वो कितने आ गए हैं, अगर आप काउंट करोगे तो वो आपको राउंड येलो सीड्स जो हैं वो मिलेंगे 9। ठीक है, और राउंड ग्रीन सीड्स की अगर हम बात करें, तो वो हमें मिलेंगे 3। रिंकल्ड येलो सीड्स की अगर हम बात करें, तो 3, और हम बात करें रिंकल्ड ग्रीन सीड्स की, तो वो भी 3 हमें मिलेंगे। तो इनका जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, इनका फिनोटाइपिक रेशो वो आ जाएगा 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा बात ये आती है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशो को हम कैसे निकालें। ठीक है, तो जीनोटाइपिक जो रेशो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है निकालना। तो कैसे निकालें हम जीनोटाइप रेशो को, तो आप याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप रेशो आया था हमारा 1:2:1 आया था। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पावर जो n है वो कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे। देखो, हमें जीनोटाइपिक रेशो जो निकालना होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशो है उसके ऊपर हम n की पावर लगाते हैं। अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस लेके चल रहे हो तो n की पावर आप कितना कर दोगे, यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि 1:2:1 इंटू 1:2:1। ध्यान समझना मेरी बात को, कैसे निकालना है हमें ये, क्योंकि अगर बेटा हम ढूंढ के निकालने लगे ना पुनेट स्क्वायर बोर्ड में, तो जीनोटाइपिक रेशो निकालना बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हो कि किस तरह से आप जीनोटाइपिक रेशो निकालोगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1:2:1, वही वैल्यू आ जाएगी, 1 से क्रॉस कर रहे हो आप। फिर हम 2 की क्रॉस इस पूरे में करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2:4:2। उसके बाद आप इस 1 की क्रॉस फिर इन तीनों के साथ करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 है तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी 1:2:1। तो कितने टाइप के बने हैं आप देखो, कितने टाइप के जीनोटाइप्स इसमें बने हैं, तो आप काउंट करोगे तो आपको चलेगा 9 टाइप के जो जीनोटाइप्स हैं वो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो निकालना है तो बेटा वो भी बहुत आसान है, 1:2:1
2:1 और पावर अब हम क्या लगा देंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो, रेशो निकाल सकते हो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड की। और अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को, जिसमें हम 3 कैरेक्टर्स को लेकर कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कैरेक्टर्स को। एक कैरेक्टर हम स्टेम की हाइट ले रहे हैं और दूसरा कैरेक्टर हम क्या ले रहे हैं, सीड का कलर। और क्योंकि एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो तीसरा जो कैरेक्टर हम लेंगे वो सीड का शेप ले रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात को। कितने कैरेक्टर्स आप ले रहे हो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए? 3 कैरेक्टर्स आप ले रहे हो। पहला क्या है, स्टेम हाइट है, दूसरा क्या है, सीड कलर है, तीसरा क्या है, सीड शेप है। तो स्टेम हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया आपका, कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। कलर की अगर हम बात करें तो येलो जो है वो डोमिनेंट है सीड का कलर, और इसके लिए हमने जीनोटाइप जो लिया है, एलील जो लिया है वो लिया है हमने कैपिटल वाई। ग्रीन जो कि रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल वाई हम ले रहे हैं। सीड के शेप में राउंड जो कलर है वो डोमिनेंट है, उसके लिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं, और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर ले रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते थे, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रही हूँ, तो हम एक करेक्टर कंसिडर करते थे, एक पेयर ऑफ एलील काम करता था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अगर हम डोमिनेंट के बारे में बात करें, प्योर डोमिनेंट की, तो कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने देखा कि टाइप ऑफ टी कितने हैं, 2 ही तो है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो 2 क्या है, 1 पेयर ऑफ एलील्स है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आप 2 कैरेक्टर्स ले रहे थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एलील्स काम कर रहे हैं, 1 एंड 2। अब क्योंकि आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हो तो कितने पेयर ऑफ एलील्स काम करेंगे, 3। यहाँ पे देखो कैपिटल टी हाइट के लिए हो गया, कैपिटल आर सीड के शेप के लिए हो गया, और कैपिटल वाई सीड के कलर के लिए हो गया। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट जो प्लांट है वो है, और ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव जो प्लांट है वो है, और ये आपका हाइब्रिड जो बनेगा इनको क्रॉस करा के वो है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि हम इनकी गेमीट्स कैसे बनाएं। अब बेटा हम बात करेंगे कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में गेमीट्स कैसे बनाएं। हमने पता कर लिया कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हम 3 कैरेक्टर्स को कंसिडर करके चलते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि गेमीट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसके साथ मैं आपको गेमीट्स बनाना बता रही हूँ। ठीक है, वैरायटी आपको पता है पेरेंट्स की हमने क्या ली थी, हमने ली थी कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और हमने रिसेसिव के लिए ली थी स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस केस में गेमीट्स बनाएंगे ऊपर वाले में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी, कैपिटल आर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हम करना क्या है बेटा, हमें कैपिटल टी लेना है, कैपिटल टी के बाद हमें क्या लेना है, आर लेना है, और फिर हमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या है, कैपिटल टी लिखा आपने, फिर आपने दोनों आर लिख दिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर आप आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखो। ठीक है, क्या किया हमने, दोबारा देखो, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गेमीट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। एक टाइप की गेमीट तो ये बन गई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फर्स्ट टाइप ऑफ गेमीट्स। सेकंड में कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो दूसरी तरह की गेमीट बन गई हमारे पास कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, दूसरी गेमीट ये रही। तीसरी कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ओके, अब बेटा फोर्थ टाइप ऑफ गेमीट जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, बनाओ किस तरह से बनाओगे फोर्थ गेमीट को आप, ये आपकी कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। अब फोर्थ जो बनेगी वो बनेगी आपकी कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये बन गई आपकी फोर्थ टाइप ऑफ गेमीट्स। फिफ्थ कैपिटल टी, अच्छा हमारे सारे गेमीट्स सब बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, फोर्थ वन वाली कौन सी बनेगी हमारी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई बनेगी, सॉरी कैपिटल वाई नहीं, यहाँ पे आएगा आपका स्मॉल वाई। अब इस केस में अगर हम गेमीट्स बनाएं दूसरे वाले में, इस केस में अगर हम गेमीट्स बनाएं तो इसमें कैसे बनेंगी, कैपिटल टी कैसे बनेंगी बेटा गेमीट्स, इस केस में गेमीट्स कैसे बनेंगी देखो, सबसे पहले स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये आपकी फिफ्थ गेमीट हो गई। सिक्स्थ गेमीट देखो, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, लिखो उसको,
स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये आपकी 6 टाइप ऑफ गैमीट है। 7th क्या बनेगी? स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। स्मॉल टी एंड देन स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई। ठीक है, ये आपकी 7th हो गई। और 8th जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। ये बन गया आपकी 8 टाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है बेटा। अब पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड कैसे बनाएं इनका? जब 4 तरह के हमारे पास गैमीट्स थी तो पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बना था 16 बॉक्सेस का। अब आपके पास गैमीट्स कितनी है? 8 है, तो आप पास पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड बनेगा 64 बॉक्सेस का। ठीक है बेटा। गैमीट्स जो ये ऊपर वाली हैं इन्हें आप एक साइड यहाँ लिखोगे, और जो नीचे वाली गैमीट्स हैं इन्हें आप यहाँ लिख सकते हो। गैमीट्स को कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिनोटाइपिक रेशो आप क्रॉस करके निकाल सकते हो। बात करेंगे हम जीनोटाइपिक रेशो की, तो वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकालोगे। 1:2:1 का कितना करेंगे इस बार हम? N3। तो 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले क्रॉस करने के लिए हम इसकी और इसकी क्रॉस करेंगे सबसे पहले, और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा फिर उसकी क्रॉस हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कितना फिनोटाइपिक रेशो आता है? देखो, इसकी और इसकी क्रॉस जब आप करोगे तो आपके पास रेशो आएगा। जब आप इन दोनों को क्रॉस करोगे, करके आप खुद देखोगे, मैं आपको डायरेक्ट रेशो बता रही हूँ कितना आएगा। अगर आपका मैच नहीं होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट ले लेना आपने, मैडम हमारा रेशो ये नहीं आ रहा है। रेशो वैसे आएगा 27:9:9:3। ठीक है, रेशो 9:3:3 और ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका जो है वो टिपिकल एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो है जो निकल के आता है। अब देखना, इसको नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ लेना बेटा। थैंक यू।